अच्छा भला मुल्क छोड़ कर गए, जालिमों ने सत्यानाश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने पाकिस्तान बिगाड़ने वाले को वोट दिए। नवाज शरीफ के मान सेहरा जलसे में गिले शिकवे। कहा पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर डालना आसान काम नहीं, मुल्क की दोबारा तामीर करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बताएं, सूबे में कोई तब्दीली आई? क्या नया पाकिस्तान बन गया? खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप लोग भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। फजलुर रहमान के मना करने के बावजूद इसे हुकूमत बनाने दी और वो सूबे का बुरा हाल करके चला गया। खैबर पख्तूनख्वा वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुद पर रहम खाओ। ये जीते जागते लोगों का सूबा है, कोई तजुर्बा गाह नहीं। मरियम नवाज का मानसहरा जलसे में खिताब। कहा पीटीआई दौर में सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ, लोगों ने अपनी जेबें भरी। कोई ग्रीन लाइन या मेट्रो बस ही दिखा दो जो तुमने बनाई। जो दरख्त लगे थे उनकी लकड़ी भी बेचकर खा गए। मुखालिफिन को बद्दुआ नहीं देना चाहती, जो भुगत रहे हैं वो अमाल का नतीजा है। इंतकाम की सियासत चाहिए तो जाएं, शेर पर मोहर लगाएं। नफरत की सियासत को खत्म करना है तो तीर आजमाएं। बिलावल भुट्टो का साहिवाल जलसे से खिताब। कहा नफरत की सियासत खत्म करने के लिए नई सोच का इंतखाब करना होगा। पुरानी सोच वाले सियासतदान घर बैठ जाएं। 4 नहीं, सिर्फ 1 मौका चाहिए। वज़ीर आज़म बना तो मुल्क और कौम की किस्मत बदल दूंगा। अपनिया नजरिया लेकर पूरे मुल्क पे जा रहा हूं। हमारे मंशूर में नफरत और गालम गलोच की सियासत नहीं। लाहौर में हमें पानी के ताने वो दे रहे हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। यहाँ तो पानी भी मिलता है और खाना भी। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो पर तंज। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, एक शख्स ने अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात बंद कर दी। नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो दोबारा मुफ्त दवाएं मिलेंगी। पूछा वो कौन था जिसने मुल्क में अस्पताल बनाए? लाखों बच्चों को मुफ्त लैपटॉप दिए। मेट्रो बस पर घटिया और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। आज लाहौर में मेट्रो बस चल रही है, इसे कसूर तक लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो को वोट दें, नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर दें। बिलावल भुट्टो का 10 निकाती एजेंडा आम आदमी के मसाइल का वाहिद रास्ता है। आसिफा भुट्टो की लाहौर में कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। NA 127 में इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी को वोट देना नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के मुतरादिफ होगा। हमें खत्म करने की बातें करने वाले आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पीटीआई एक मंसूबा बता दे जो इसने जनूबी अजला के लिए बनाया हो। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा 2018 में धांधली के खिलाफ खड़े होने वाले आज इसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस मर्तबा मुल्क में अफगान दोस्त हुकूमत बनेगी। जरदारी, नवाज, शहबाज अपनी अपनी औलाद को वज़ीर आज़म बनाने की जिदोजहद कर रहे हैं। हम आवाम के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दीड लोहर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पीडीएम हुकूमत और तब्दीली वालों ने मुल्क को कौम को लूटा और आज फिर वोट मांग रहे हैं। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को $80 अरब का मकरूज बनाया। 8 फरवरी के बाद सियासी महासराई के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग कराने का ऐलान। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा तनवी डोंग की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकातें। 2 तरफ़ा और इलाक़ाई अमूर समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। CPEC की कामयाबी के लिए पुराज़्म है। चीनी वज़ीर की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात दोनों मुमालिक के अवाम के लिए इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका फहम पर कायम है। चीनी वजीर ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और ईरान का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी हम मनसब अमीर अब्दुल लहयान में टेलीफोनिक राबता। दोनों मुल्कों के सफीर 26 जनवरी तक अपने ओहदों पर वापस लौट जाएंगे।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर ली गई। अकाउंट्स अंदरून और बैरून मुल्क से चलाए गए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की FIA और PTA हुकाम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर ऑपरेशन FIA ने कहा, मुलव्वस अफराद मुल्क पे हो या बैरून मुल्क, उनके खिलाफ पीका कानून के तहत कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद अदलिया और जजेस के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, खिलाफ कानून और आइन मुहिम से बाज आ जाए। ये किया गया। साइफर की कॉपी करके वजीर आजम हाउस को भिजवाई, मेरी रिटायरमेंट तक वापस न आई। बानिया PTI के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अडियाला जेल में हुई समाअत में बानिया PTI और शाह महमूद भी मौजूद थे। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद बरहम हो गए। कहा, बानिया PTI और उन्हें साबिक सेक्रेटरी खारजा पर मुकम्मल एतमाद है। प्रोसिक्यूटर गवाह को डिक्टेशन न दे। मजीद समाअत आज होगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तिना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत आज फिर होगी। इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस में मरियम औरंगजेब और दीगर की बरियत पर फैसला 24 जनवरी को मुल्जिमान की मौजूदगी में सुनाया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आज के लिए मरियम औरंगजेब की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर दी। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। काबीना FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी और मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नामजदगी की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद। गवर्निंग बोर्ड PCB के नए चेयरमैन का इंतखाब करेगा। चौधरी ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की दरखास्त पर NA 83 और 85 में पोलिंग मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मनसूख। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को बताया, इंक्वायरी में साबित हो गया उम्मीदवार सादिक अली का इंतकाल 2 जनवरी को हुआ। 15 जनवरी का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा का खैर मकदम। रिटर्निंग ऑफिसर ने इन हलकों में आजाद उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुलतवी करने के अहकामात दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की DC सरगोधा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। फवाद चौधरी का इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। अडियाला जेल से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। कहते हैं, मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। बिला जवाज कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब ने मेरा शरीक मुलजिम बना दिया। इन हालात में सिवाय बाइकआउट के और कोई चारा नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत 24 जनवरी को होगी। मेंबर कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। केस में बानिया PTI और फवाद चौधरी पर पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी। फवाद चौधरी की जानिब से ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई।